नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल। कंप्लायंस कैलेंडर फॉर इनकम टैक्स, जीएसटी एंड कॉर्पोरेट लॉ फॉर द मंथ ऑफ द अप्रैल 2021 में आपका स्वागत करता हूं। इस कंप्लायंस कैलेंडर में हम लोग देखेंगे इनकम टैक्स, जीएसटी एंड कॉर्पोरेट लॉ ड्यू डेट कंप्लायंसेस जो अप्रैल महीने में फॉल कर रही है, उस कंप्लायंसेस के बारे में देखेंगे। क्या ड्यू डेट है और किस तरह के रिटर्न या फाइलिंग जो रिक्वायर्ड है इस महीने में, उसको वन बाय वन हम इस चार्ट में देखेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इनकम टैक्स लॉ के अंदर अप्रैल महीने में क्या क्या कंप्लायंसेस ड्यू है। सबसे पहला 7th ऑफ द अप्रैल 2021, 7th को आपका ड्यू डेट फॉर द डिपॉजिट ऑफ द टैक्स डिडक्टेड बाय एन ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द मंथ ऑफ द मार्च 2021 का है। अगर यहाँ sum deducted by an office of the government shall be paid to the credit of the central government on the same day where tax is paid without production of income tax चालान। आप सोर्सेज को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। यहाँ पर लिंक राइट साइड में एक लिंक भी दिया हुआ है, उस लिंक पर आप जाकर सोर्स को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। दूसरा कंप्लायंस है 14th ऑफ द अप्रैल 2021 में इनकम टैक्स के अंदर, जिसके अंदर due date for the issue of the TDS certificate for the tax deducted under section 194 IA। इसके साथ ही मैं बोलना चाहूंगा तीनों सेक्शन एक साथ पढ़ लेते हैं। 194 IB एंड 194 M। इसके अंदर जो आपका ड्यू डेट ऑफ द इशू ऑफ द TDS सर्टिफिकेट है वो 14th ऑफ द अप्रैल 2021 है फॉर द मंथ ऑफ द फरवरी 2021। यहां पर हम शॉर्ट रेफरेंस भी देखेंगे कि सेक्शन 194 IA क्या है। 194 IA है डिडक्शन ऑफ द टैक्स एट द सोर्स फ्रॉम पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ द सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पर 50 लाख से ऊपर का प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर करते हैं तो 1% TDS काटना होता है। दूसरा 194 IB के अंदर है if it is mandatory for any person that is individual AHUF not liable to audit, so in that case to deduct taxes on rent paid to resident exceeding 50,000 per month, उस केस में रेंट पर आपको डिडक्ट करना होता है। तो ये फरवरी महीने का। एंड नेक्स्ट है 194M। 194M कहता है TDS ऑन द पेमेंट टू द रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रोफेशनल, जहां पर 194C एंड 194J डज नॉट अप्लाई। मतलब 194C और 194J में है कि जो टैक्स ऑडिट के लिए अप्लीकेबल है वो TDS काटते हैं। तो अगर यहाँ अप्लीकेबल नहीं है और ट्रांजेक्शन होता है तो वहां पर 194M होता है। तो ये फरवरी महीने का 2021 का है, तो इसका 14th ऑफ द अप्रैल आपका लास्ट डेट ऑफ ड्यू डेट है जो इशू ऑफ द TDS सर्टिफिकेट है। आइए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं 15th ऑफ द अप्रैल 2021। इसके अंदर क्वार्टरली स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉरेन रेमिटेंस टू बी फर्निश्ड बाय ऑथराइज्ड डीलर जो होते हैं, बैंक, मनी चेंजर वगैरह ऑथराइज्ड डीलर जो होते हैं वो क्वार्टरली स्टेटमेंट देते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉरेन रेमिटेंस। एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है, फॉर्म नंबर 15CC फॉर क्वार्टर एंडिंग मार्च 2021। तो 15 डेज के अंदर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करते हैं। नेक्स्ट 15th अप्रैल 2021, इसके अंदर ड्यू डेट फॉर द फर्निशिंग स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 3BB बाय अ स्टॉक एक्सचेंज इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इन विच क्लाइंट कोड्स have been modified after registering in the system for the month of the March 2021। तो 15th of the अप्रैल को उनको स्टेटमेंट देना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंजेस को। आइए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं 13th ऑफ द अप्रैल 2021। इसके अंदर ये ड्यू डेट है फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न इन फॉर्म 24G बाय एन ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट वेयर TDS TCS फॉर द मंथ ऑफ द मार्च 2021 हैज बीन पेड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ द चालान। तो उस केस में जो TDS रिटर्न 24G में जो जाएगा उसका डेट है, ड्यू डेट है 13th ऑफ द अप्रैल 2021। इसके साथ ही आपका ड्यू डेट फॉर द फर्निशिंग चालान कम स्टेटमेंट in respect of the tax deduction under section 194 IA in month of the March 2021, तो वो 30th अप्रैल 2021 उसका ड्यू डेट है। इसके अलावा ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द चालान कम स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 IB और 194M
अभी हम लोगों ने रेफरेंस देखा इसका, तो इसका जो ड्यू डेट ऑफ द फर्निशिंग चालान कम स्टेटमेंट जो है उसका 30 अप्रैल लास्ट डेट है फॉर द मंथ ऑफ द मार्च का, मार्च महीने का, मार्च 2021 का जो ड्यू डेट है फर्निशिंग ऑफ द चालान कम स्टेटमेंट 194 IA, 194 IB और 194 M है, उसका जो ड्यू डेट है 30 अप्रैल 2021 है। आइए, नॉर्मल प्रोविजन जो है ड्यू डेट ऑफ द डिपॉजिट ऑफ द TDS अदर देन द गवर्नमेंट ऑफिस, तो इन दैट केस फॉर द मंथ ऑफ द मार्च इसको जो ड्यू डेट ऑफ द TDS डिपॉजिट करने का 30 अप्रैल 2021, तो ये डेट आप मिस नहीं करेंगे, इसके लिए मैंने इसको येलो हाईलाइट कर रखा है। इसमें आपको TDS डिपॉजिट करना है फॉर द मंथ ऑफ द मार्च का इस 30 अप्रैल, ऐसे जनरली होता है 7th ऑफ द सक्सेडिंग मंथ में होता है, लेकिन मार्च महीने का आपको एक्सटेंशन दिया जाता है कि काफी प्रोविजन वगैरह काफी वर्किंग होती है मार्च क्लोजिंग का, तो थोड़ा सा एक्सटेंशन है, तो 30 दिन का आपको टाइम दिया जाता है जिसमें आप TDS मार्च महीने का जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट, ड्यू डेट फॉर द फाइलिंग ऑफ ए डिक्लेरेशन इन द फॉर्म नंबर 61 containing particulars of the form number 60 received during the period October 1st 2020 to March 31st 2021। इसके इस पीरियड के ड्यू में अगर फॉर्म नंबर 60 आपको रिसीव हुआ है तो बैंक वगैरह जो क्या करते हैं उसको 61 एक में एक डिक्लेरेशन है उसको फाइल करते हैं, उसका ड्यू डेट है 30 अप्रैल 2021। फॉर्म नंबर 60 क्या होता है, आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं। फॉर्म नंबर 60 एक डिक्लेरेशन है जो इंडिविजुअल या पर्सन नॉट बीइंग कंपनी और फर्म who does not have their permanent account number and who enter into any transaction specified under section 114B, तो के अंदर कोई ट्रांजेक्शन है लेकिन पैन नंबर नहीं है, तो एक डिक्लेरेशन देते हैं फॉर्म नंबर 60 में। फॉर्म नंबर 60 वो कलेक्ट कर लेते हैं, बैंक हो या रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है या पोस्ट ऑफिस है, वो कलेक्ट कर लेते हैं इसमें। तो ये अक्टूबर से मार्च महीने का मार्च 21 तक जो कलेक्ट हुआ है फॉर्म नंबर 60, उसका एक डिक्लेरेशन बना के वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉर्म नंबर 61 में देते हैं, तो इसका ड्यू डेट जो है 30 अप्रैल 2021 है। नेक्स्ट ड्यू डेट आप देख रहे होंगे 30 अप्रैल 2021, ये ड्यू डेट ऑफ फॉर द डिपॉजिट ऑफ TDS फॉर द पीरियड जनवरी 2021 टू मार्च 2021, जहां पर असेसिंग ऑफिसर ने परमिशन दिया है, परमिट किया है क्वार्टरली डिपॉजिट ऑफ TDS अंडर सेक्शन 192, 194A, 194D और 194H के अंदर। तो उसका जो ड्यू डेट है ऑफ द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न इज 30 अप्रैल 2021 है। आइए फ्रेंड, अब हम लोग देखते हैं GST के अंदर क्या क्या ड्यू डेट कंप्लायंसेस है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 के अंदर। सबसे पहला जो GST के अंदर जो आप देख रहे होंगे ड्यू डेट 10 अप्रैल 2021, 10 अप्रैल 2021, जिसके अंदर GSTR 7 मंथली for the month of the March 2021, जहां पर summary of the tax deducted at source and deposited under GST law है, उसको 10 अप्रैल तक आपको सबमिट करना होगा। दूसरा GSTR 7 summary of the tax collected and source and deposited by e-commerce operator under the GST law, तो 10th of the April 2021 को मार्च 2021 महीने का आपको सबमिट करना होगा। नेक्स्ट है GSTR 1 मंथली, जो आपका GSTR 1 जो का चल रहा है, जहां पर summary of the outward supply where turnover exceed 5 crore and have not chosen the QRMP scheme for the quarter of the January to March 2020, जहां पर हमने क्वार्टरली स्कीम नहीं ऑप्ट कर रखा है और टर्नओवर हमारा एक्सीड कर रहा है 5 करोड़ से, तो इन दैट केस 11th अप्रैल 2021 जो हमारा ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ GSTR 1 फॉर द मंथ ऑफ द मार्च 2021 का है। नेक्स्ट 13th ऑफ द अप्रैल 2021, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं
देखिए जहां पर आपने क्वार्टरली स्कीम के अंदर ऑप्ट कर रखा है या फिर डिपार्टमेंट ने ऑटोमेटिकली आपको क्वार्टरली स्कीम के अंदर डाल दिया है, तो उस केस में जो GSTR 1 जो है जनवरी से लेकर मार्च 2021 तक के, उसको 13 अप्रैल 2021 तक आपको उसको फाइल करना है, उस रिटर्न को GSTR 1। नेक्स्ट है CMP 08 जनवरी टू मार्च 2021 क्वार्टरली चालान कम स्टेटमेंट टू बी फर्निश्ड बाय द कंपोजिशन डीलर्स। तो उनको CMP 08 चालान कम स्टेटमेंट जो है 18 अप्रैल 2021 तक, जो आपका जनवरी 21 से लेके मार्च 21 का जो क्वार्टर है उसका CMP 1 कंपोजिशन डीलर को फाइल करना है। इसके अलावा 20th अप्रैल 2021 जहां आपको GSTR 5A फॉर द मंथली फाइलिंग है मार्च 2021 का, जिसके अंदर समरी ऑफ द आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई एंड टैक्स पेएबल बाय ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सचेंज एंड रिट्रीवल सर्विसेज के लिए, तो GSTR 5A आपको 20 अप्रैल तक फाइल करना होगा। इसके बाद GSTR 5 मंथली रिटर्न है, समरी ऑफ द आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई एंड टैक्स पेएबल by a non-resident taxable person, तो उस केस में 20 अप्रैल 2021 है ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द GSTR 5। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट GSTR 3B जो आपका है, GSTR 3B एक तो आप देख रहे होंगे सिंपल, जिसने क्वार्टरली QRMP स्कीम ऑप्ट नहीं कर रखा है, तो इस केस में GSTR 3B जिसमें समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ITC क्लेम एंड नेट टैक्स पेबल बाय द टैक्स पेयर की फाइलिंग होती है, मंथली फाइलिंग होती है, उसको 20 अप्रैल तक आपको फाइल करना होता है। पहले इसको टीगल में 22 और 24 इसको ड्यू डेट आपको दिया गया था, लेकिन अब क्या हुआ है कि अब उन्होंने कर दिया कि मंथली वाले जो हैं जिन्होंने QRMP स्कीम में नहीं आए हैं उनको 20 अप्रैल 2021 जो है लास्ट डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द GSTR 3B फॉर द लास्ट मंथ। तो मार्च महीने का जो GSTR 3B है जो मंथली फाइलर हैं, तो उनके लिए 20 अप्रैल 2021 है जो लास्ट डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द GSTR 3B है। अब आइए GSTR 3B for the summary of the outward supply, ITC claimed and net tax payable by the taxpayer for the January to March 2021 fund, and who has opted QRMP scheme. In the case of the state Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Goa, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, and Andhra Pradesh, Union Territory of the Daman and Diu, Dadar and Nagar Haveli, Pondicherry, Andaman and Nicobar Island, and Lakshadweep. In that case, GSTR 3B summary of the outward supply, ITC claim and net tax payable by taxpayer who has not opted QRMP scheme is the due date is the 22nd April 2021 है। इसी तरह GSTR 3B for the other states category, other category of the state जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, Assam, West Bengal, Jharkhand and Odisha, the Union Territory of the Jammu and Kashmir, Ladakh, Chandigarh and Delhi is the 24th of the April 2021 is the due date of the filing of the GSTR 3B who is opted QRMP scheme. Next due date 25th of the April 2021 है जो ITC 04 quarterly January to March 21 summary of the goods sent to or received from a job worker. In that case ITC 04 फाइल करना है, इसका ड्यू डेट है 25th April 2021. Next GSTR 4 annually for financial year 2020-21 yearly return for the taxpayer who has opted composition scheme for the financial year 2020-21. In that case, due date of the filing of the GSTR 4 annual return for composition dealer is the 30th April 2021 है, इसको ध्यान रखिएगा कंपोजिशन डीलर वाले। नेक्स्ट है कंपनी लॉ के अंदर हम लोग देखते हैं अपडेट।
कंप्लायंस क्या है अप्रैल के महीने में, तो एमएसएमई रिटर्न जो हाफ ईयरली रिटर्न फॉर द इन्फॉर्मिंग आउटस्टैंडिंग पेमेंट टू द माइक्रो एंड स्मॉल स्केल वेंडर्स फॉर अक्टूबर 2020 टू मार्च 2021 रिटर्न इज हाफ ईयरली रिटर्न। तो इसके केस में आपका जो ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग एमएसएमई रिटर्न हाफ ईयरली रिटर्न जो है उसका 30th ऑफ द अप्रैल 2021 इज द लास्ट ड्यू डेट है। नेक्स्ट पीएफ रिटर्न, पीएफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ द मार्च के केस में आपका 15th ऑफ द अप्रैल 2021 है, जहां पर मंथली पेमेंट एंड रिटर्न आप फाइल करते हैं। इसी तरह ईएसआई के अंदर आपका एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस मंथली पेमेंट एंड रिटर्न के केस में 15th ऑफ द अप्रैल 2021 आपका लास्ट ड्यू डेट है। ध्यान रखिएगा कि इस साल से आपको ड्यू डेट पर आपको पीएफ एंड ईएसआई स्टेटरी पेमेंट आपको जमा कराना होगा, अदरवाइज ये सारे खर्चे डिसअलाउ हो जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये थे अप्रैल महीने के कंप्लायंस कैलेंडर फॉर द इनकम टैक्स, जीएसटी एंड कॉर्पोरेट लॉ। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको किसी और भी लेबर लॉज या कंप्लायंसेस के लिए आपको धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे कि हर मंथ में हम लोग इंप्रूव करेंगे, सो दैट ए कंप्लीट कंप्लायंस कैलेंडर फॉर एप्लीकेबल ऑन द कॉर्पोरेट या स्मॉल बिजनेस पर्सन में क्या क्या इनकम टैक्स के अंदर, जीएसटी के अंदर, पीएफ ईएसआई के अंदर क्या क्या कंप्लायंस उनके हर महीने में आएंगे, उसे मैं कंप्लायंस चार्ट में फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ जो होता है, फर्स्ट ऑफ द मंथ जो होता है आपका, अगर मान लीजिए मार्च का, तो मार्च में के बाद हम फर्स्ट अप्रैल को अब नेक्स्ट मंथ का कंप्लायंस को हम लोग अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे। तो इसके रिगार्डिंग किसी तरह की कोई भी आपको क्वेरी होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, या हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए आप सजेशन भी दे सकते हैं, सो डेट हम लोग इसको इम्प्रूव कर सकें, आपके अनुसार इसको कस्टमाइज कर सकें। और कोई स्पेसिफिक लॉ है तो उसके रिगार्डिंग भी आप बताएं, तो उसके रिगार्डिंग हम इसमें मॉनिटर करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।